हेलो एवरीवन। देखिए, हमारे लास्ट वीडियो में हमने जो डेफिनेशन क्लोज है वो पूरा कर लिया था। आज की वीडियो में हम सेक्शन नंबर 4 देखेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले वो जाके देखिए, क्योंकि उससे आपका पूरा बेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो एक्ट है वो किस बारे में बात करता है। अब देखिए, सेक्शन नंबर 4 है वो क्या बोलता है। सेक्शन नंबर 4 ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि कौन सा जो सब्सटेंस है उसको लीकर करना है, डीम्ड लीकर करना है या नहीं। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, सबसे पहले सेक्शन नंबर याद रखना है। स्टेट गवर्नमेंट का नाम ध्यान रखना है कि किसी भी सब्सटेंस को लीकर डिक्लेयर करने के लिए किसका हाथ होता है, तो ये होता है स्टेट गवर्नमेंट है, वो डिक्लेयर करेगी भी किसी भी सब्सटेंस को लीकर। अब देखिए, 2 चीज़ें होती है, एक होता है इंडियन लिकर, एक होता है फॉरेन। तो ये दोनों के अंदर जो कैटेगराइज़ेशन है कि कौन-सी लिकर इंडियन होगी, कौन-सी फॉरेन होगी, ये कौन करता है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट है वो करेगी। कई सारी वाइन शॉप पे आपने वो नाम देखा होगा कि किसी पे देसी लिखा हुआ है, किसी पे विदेशी लिखा हुआ होता है। तो ये जो कैटेगराइज़ेशन होता है कि कौन-सी जो लिकर है वो इंडियन जाएगी, कौन-सी जो लिकर है वो फॉरेन जाएगी, ये जो कैटेगराइज़ेशन होता है ये स्टेट गवर्नमेंट है वो करती है। अब उसके बाद में देखिए सेक्शन नंबर 5, जो सेक्शन नंबर 5 है वो बात करता है स्टेट गवर्नमेंट जो है कितनी लिमिट है वो प्रेस्क्राइब करती है किसी भी जो ये लिकर है उसको बेचने के लिए। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वही लिमिट है वो प्रेस्क्राइब करती है। ये लिमिट है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दी कि ये पर्टिकुलर इतनी लिमिट तक ही आप रख सकते हो अपने पास, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, ऐसे कोई लिमिट नहीं है। पर वो जो लिमिट है वो डिक्लेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट। अब वो लिमिट कितनी है ये तो यहाँ नहीं बताएगी, पर ये बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करती है कि इतनी लिमिट तक ही आप वो क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर लिमिट से ऊपर आपने वो चीज़ परचेज़ करी है, लिखकर आपने लिमिट जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है, उस लिमिट से ऊपर अगर आपने परचेज़ करी है, तो फिर वो जो परचेज़ है, वो होलसेल के अंदर चली जाएगी। देखिए, ये तो बेसिक आपको पता ही होगा कि मैन्युफैक्चर होने के बाद चीज़ होलसेल के अंदर जाती है, उसके बाद रिटेलर के पास जाती है। तो पहले जो ये चीज़ें थी, ये रिटेल थी। जो परचेज़ आप कर रहे हैं, वो रिटेल में जाता है। पर उस लिमिट के ऊपर अगर आ गया, तो फिर वो किस में चला जाएगा? होलसेल के अंदर वो चला जाएगा। अब देखिए, सेक्शन 6 जो बात करता है, वो करता है कि आपके पास अगर पोज़ीशन में कोई ये चीज़ पोज़ीशन के अंदर है, लिकर एक्सेसिबल आर्टिकल जो भी आपकी पोजीशन के अंदर है, तो फिर वो अगर वाइफ के पोजीशन में हो, क्लर्क के हो, सर्वेंट के हो, तो भी वो यही समझा जाएगा कि वो आपके पोजीशन में है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम जो हमारा आईपीसी और बीएनएस के अंदर दिया गया है। देखिए, बीएनएस आईपीसी के अंदर ये जो प्रोविजन है ये 27 सेक्शन के अंदर दिया गया है, बिल्कुल सेम। और बीएनएस के अंदर ये 3 के क्लोज 3 के अंदर दिया गया है, जो बिल्कुल सेम बात करता है कि वाइफ क्लर्क और सर्वेंट की पोजीशन में अगर कोई चीज है तो वो पर्सन की पोजीशन में ही मानी जाएगी। अब उसके बाद में देखिए, जो क्लर्क और सर्वेंट है, अगर वो टेम्परेरी है या फिर परमानेंट है या फिर स्पेशल ओकेजन के लिए कि कुछ टाइम के लिए ही रखे गए, वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब देखिए, जो सेक्शन 7 है वो बात करता है कि ये जो एक्ट है ये कस्टम्स को नहीं छेड़ेगा, कस्टम पे ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये बचे हुए सेक्शन थे इस चैप्टर के, 4, 5, 6, 7 जो हमने कर लिए अच्छे से। अब उसके बाद में देखिए, नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो बात करता है आपकी कंट्रोल एंड एस्टेब्लिशमेंट की। और ये जो है 8 सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, कंट्रोल और जो होगा, कंट्रोल और एस्टेब्लिशमेंट, तो 8 सेक्शन के अंदर कंट्रोल दिया गया है। और कंट्रोल किसका दिया गया है? एक्साइज डिपार्टमेंट का दिया गया है। तो यहाँ पर जो पूरा कंट्रोल होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो किसके पास होगा? एक्साइज डिपार्टमेंट के पास होगा। और उसको डायरेक्शन कौन देगा? एक्साइज कमिश्नर देगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक्साइज जो कमिश्नर है, जो हमने डेफिनेशन क्लोज में भी पढ़ा था, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर? कंट्रोल, वो यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा है किसके कंट्रोल में? एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में। अब देखिए, जो सेक्शन 9 है वो बात करता है अपॉइंटमेंट। अब जो एक्साइज कमिश्नर है वो डिपार्टमेंट चला रहा है एक्साइज का, पर उसको जो है अपॉइंट कौन करेगा? तो अपॉइंटमेंट की जो भी प्रोविजन है वो सेक्शन 9 के अंदर दिए गए। ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, तो सेक्शन 9 के अंदर ये प्रोविजन है वो दिए गए हैं। अब देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है। सबसे पहले स्टेट का एक्ट है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट है वही अपॉइंट करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट करती है। और एक एडिशनल एक्साइज कमिश्नर को भी वो अपॉइंट कर सकती है अगर उसको जरूरत लगे, तो अगर नेसेसिटी है तो एक एडिशनल एक्साइज कमिश्नर को भी अपॉइंट कर सकती है। अब देखिए, उसके बाद में कुछ और अदर पर्सन्स हैं जिनको भी अपॉइंट किया जाता है, जो कि है जॉइंट एक्साइज कमिश्नर, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज कमिश्नर, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर या फिर अदर एक्साइज। तो इन सबको भी जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर उसको ठीक लगे तो वो इन सबको भी अपॉइंट कर सकती है। अब 1 बी है वो बात करता है कि ड्यूटीज और पावर है वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बांट देगी जितने भी ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं उसने उनमें। अब सेकंड क्लोज देखिए, वो बात करता है कि डेलीगेट कर सकता है, जो एक्सरसाइज कमिश्नर है वो अपनी पावर जो है वो डेलीगेट भी कर सकता है।
पर जो रूल बनाने की पावर है वो डेलीगेट है, वो नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब जो क्लोज 3 है वो बात करता है कि ऑथोराइज एक्साइज कमिश्नर है वो डेलीगेट कर सकता है सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को भी अपनी पावर जो उससे नीचे जो काम कर रहे हैं उन सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को भी वो अपनी जो एक्साइज कमिश्नर की जो पावर है वो डेलीगेट कर सकता है। अब उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है अपील। 9A के अंदर ये प्रोविजन है वो दिए गए जो अपील और रिवीजन के लिए बात करते हैं। अब देखिए जो एक्साइज कमिश्नर है, मान लीजिए उससे कोई ऑर्डर पास करा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो अपील है, मतलब एक्साइज ऑफिसर ने अगर कोई ऑर्डर पास करा तो उसकी अपील है आप एक्साइज कमिश्नर के पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सेम वैसे ही एक्साइज ऑफिसर ने अगर कोई ऑर्डर पास करा है तो उसकी अपील जो है वो एक्साइज कमिश्नर के पास जाएगी। और दूसरी जगह एक और है जो कि है डिविजनल बेंच ऑफ राजस्थान टैक्स बोर्ड, तो इसके पास भी जो है वो अपील जाएगी एक्साइज कमिश्नर की। अगर एक्साइज कमिश्नर की अपील है तो वो उसके डिविजनल बेंच ऑफ राजस्थान टैक्स बोर्ड के अंदर जाएगी। तो ये दोनों चीजें हैं वो ध्यान रखनी है कि अपील किसके पास जाती है, ये पूछ लिया जाता है। अब उसके बाद में देखिए जो अपील है वो उसका टाइम पीरियड दे दे रखा है 60 डेज, 60 दिन आपको ध्यान रखने हैं, 60 दिन के अंदर आप अपील है वो कर सकते हैं। और उसके बाद में जो रिवीजन है, रिवीजन की पावर भी इसके अंदर दी गई है, रिवीजन है वो भी फाइल हो सकता है। और जो रिवाइज है ऑर्डर वो पास करेगा भाई ये एक्साइज कमिश्नर। तो डिवीजन बेंच है वो अगर रेवेन्यू में रिवाइज एनी ऑर्डर पास एन अपील बाय एक्साइज कमिश्नर, तो अगर कोई ऑर्डर रिवाइज करने का ऑर्डर होता है या फिर कोई अपील पास करनी होती है, ये सारी पावर किसके पास है, एक्साइज कमिश्नर के पास। अब देखिए जो एक्साइज ऑफिसर है उसके एक्साइज कमिश्नर के पास जाएगी, एक्साइज कमिश्नर है उसकी डिविजनल बेंच ऑफ राजस्थान टैक्स बोर्ड के पास जाएगी। ये 88 सेक्शन के अंदर भी दिया गया है, राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट के अंदर। अपील है वो 60 डेज में होगी, रिवीजन है वो 30 डेज में होगा। ये दोनों टाइम पीरियड है वो आपको ध्यान रखने हैं। और देखिए ये अगले सेक्शन में दिया गया है कि देख ये तो दिए रखा है 30 डेज का टाइम पीरियड। अब एक चीज हो रहा है कि 25% जो अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। अगर आप अपील है वो फाइल करते हैं तो 25% जो अमाउंट है, जितना आपका केस है उसकी 25 जो परसेंट अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, इसके अंदर बोला गया। अब देखिए जो 9B है वो बात करता है बार ऑफ जुडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सिविल कोर्ट की जो जुडिक्शन है उसको बार किया गया है कि कोई भी सिविल कोर्ट है उसके पास जुडिक्शन नहीं होगा ये ऐसे सूट और प्रोसीडिंग को एंटरटेन करने के लिए। द ओरिजिनल ऑर्डर है जो ऑफिसर पास करेगा, उस जो यहाँ पर ऑफिसर अपॉइंट करे गए हैं वो ही जो करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे। ये 9B के अंदर दिया गया। तो यहाँ पे सिविल जुडिक्शन को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अभी जो 10 सेक्शन है वो देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स एंड कन्फरिंग पावर्स। स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, एम्पावर कर सकती है ऑफिसर को परफॉर्म करने के लिए एक्ट्स एंड ड्यूटी जो भी है उनकी। और जो एक्ट्स और ड्यूटीज ऑफिसर को असाइन करी गई है वो इसको कंप्लीट करने के लिए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार आप रीड करके इसको रखेंगे। 10A जो है वो बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चेक पॉइंट एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स वाइल इन द मूवमेंट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 10A के अंदर ये दिया गया है कि जो भी चेक पोस्ट होते हैं इंस्पेक्शन गुड्स का किया जा सकता है अगर वो मूवमेंट में है। मान लीजिए इंपोर्ट हो रहा है कोई आइटम या एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सारी चीजें क्या होती है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। तो ये जो है ये सारी की सारी इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट, तो उसके अंदर अगर वो मूवमेंट चल रहा है एक जगह से दूसरी जगह अगर आइटम जा रहा है तो उस मूवमेंट में जो है चेकिंग हो सकती है, चेक पोस्ट पे इंस्पेक्शन भी हो सकता है कि आप कितने आइटम है वो लेके जा रहे हैं। और ये इंस्पेक्शन किसके कंट्रोल में होगा, एक्साइज कमिश्नर के कंट्रोल में ये इंस्पेक्शन होगा। देखिए एक्साइज कमिश्नर में विद द व्यू टू प्रिवेंट और चेक evasion of the excise duty by notification in the official gazette direct the setting up of the check post। वो चेक पोस्ट पे क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। अब देखिए जो सेकंड क्लोज है वो बात करता है डिक्लेयर एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग चेक पॉइंट एस्टैब्लिश बाय द चेक पॉइंट फॉर पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। और जो ड्राइविंग और पर्सन इंचार्ज ऑफ द व्हीकल कैरिंग द एक्सेसिबल आर्टिकल कैरी विथ हिम परमिट होना चाहिए उसके पास, ये जो वो चेक करेगा कि परमिट है या नहीं है, क्योंकि जितनी भी आप एक्सेसाइजेबल आर्टिकल लेके जा रहे हो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास परमिट है तभी आप ले जा पा रहे हो, बिल है या फिर बिल्टी भी है। अब उसके बाद में देखिए स्टॉप द व्हीकल एंड कैरियर, और चेक पोस्ट पे वो जो है वो एक्साइज कमिश्नर की अथॉरिटी के अंदर व्हीकल को रोक के पूछताछ कर सकती है। प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट है इंस्पेक्शन के लिए इंचार्ज के लिए वो भी आपसे प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकती है और अलाउ करेगी डॉक्यूमेंट को, इंस्पेक्शन को, जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको इंस्पेक्शन के लिए अलाउड करेगी। अब देखिए जो व्हीकल है, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में वो यूज आए हैं वो दिया गया है यहाँ पर। मतलब जो कि एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके अंदर जितने भी व्हीकल्स है कि अब जिनमें सामान लोड होता है वो सारे जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएंगे।
वो जो एनिमल है वो जो कैरी कर रहा है, मतलब आपने देखा होगा कि कोई एनिमल के पीछे वो गाड़ी बांध के ले जाते हैं, तो वो भी जो है इसके अंदर गुड्स के अंदर वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तो ये पूरा चैप्टर 10th हमने कर लिया। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर है, वो ध्यान रखना है। और ये अपील और रिवीजन वाला जो 9A में दिया हुआ है ना, 9A में अपील और रिवीजन वाला सेक्शन, ये दोनों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आपको इस पूरे लेक्चर में ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। अगला जो चैप्टर है वो हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।